Hello everyone, Kumar Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your own competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि डिस्कस करी गई थी आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑन 27th of April 2021 को. So let's begin with the first word. So your first word here is pet. पेट जो कि एक वर्ब है. सबसे पहली चीज़, पेट का मतलब क्या होता है? टच जेंटली एंड क्विकली विद द फ्लैट ऑफ द हैंड. जब फ्लैट हैंड से हम किसी के शोल्डर पे या बैक पे जेंटली और क्विकली टच करते हैं तो उसको बोला जाता है बेसिकली पैट. ठीक है. पैट का अगर हम डायरेक्ट इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर देखें तो इसका मतलब होता है थपथपाना. ठीक है. जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, किसी की प्रेज़ करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं किसी को, तब हम किसी भी पर्सन के शोल्डर पे या बैक पे हम बेसिकली टैप करते हैं या अपने फ्लैट हैंड से उसकी पीठ को थपथपाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल पैट. पैट के सिनोनिम्स क्या हो गए? टैप, क्लैप एंड टच. सिनोनिम्स हैं ये. एंटोनिम्स क्या हो गए? टू लॉस वाइल वी डोंट टच एनीबॉडी. ठीक है. एंड द यूसेज ऑफ द वर्ड पैट इज हियर. ही इज पैटिंग हिम ऑन द शोल्डर. ठीक है. वो उसके शोल्डर पे पैट कर रहा है या फिर टैप कर रहा है, उसे शाबाशी दे रहा है. सो दिस इज द वर्ड पैट. अनदर वर्ड इज रिवेटिंग. रिवेटिंग जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, सबसे पहली चीज़. और रिवेटिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग द अटेंशन. मतलब किसी का अटेंशन गेन करना, ध्यान आकर्षित करना, या फिर बहुत ऐसी दिलचस्प चीज़ें होती हैं जो हमें जिनमें हमें इंटरेस्ट होता है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसी को रिवर्टिंग बोला जाता है. या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी बोल सकते हैं प्रोवोकिंग इंटरेस्ट. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोवोक करती है तो उसको बोला जाता है रिवेटिंग. ठीक है. रिवेटिंग के सिनोनिम्स क्या हो गए? अब्जॉर्विंग, फैसिनेटिंग या फिर इंटरेस्टिंग. जो हमें फैसिनेट करे, हमारा इंटरेस्ट अराइज करे, एब्जॉर्व करें हमारे अटेंशन को, तो उसी को रिवेटिंग बोला जाता है. रिवेटिंग के एंटोनिम्स क्या हो गए? डिसहार्टनिंग या फिर वियरिंग. जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट नहीं करती, पसंद नहीं आती, जिनसे हम अनॉय होते हैं, तो वो जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड रिवेटिंग. ठीक है. रिवेटिंग वर्ड को अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे. ही स्पोक अगैन रिवेटिंग हर अटेंशन ऑन हिज फेस. कि वो जब वो दोबारा बोलता है, एट दैट टाइम वो उसके फेस की तरफ दोबारा देखती है, क्योंकि उसका फेस उसे अट्रैक्टिव फील होता है, उसमें उसको इंटरेस्ट आता है. ठीक है. सो दिस इज द वर्ड रिवेटिंग, इंटरेस्टिंग, विच अराइजेस आवर इंटरेस्ट बेसिकली. अनदर वर्ड इज किल जॉय. किल जॉय जो वर्ड है वो एक नाउन है, सबसे पहली चीज़. और किल जॉय का मतलब क्या होता है? किल प्लस जॉय से ये वर्ड बना है. तो किल जॉय मतलब जॉय को ख़त्म करने वाला. तो एक नाउन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु डेलिबरेटली स्पॉइल्स द एन्जॉयमेंट ऑफ अदर्स. कोई भी ऐसा पर्सन जो दूसरे इंसान, दूसरे लोगों के हमेशा एन्जॉयमेंट में दखल देता है, उन्हें स्पॉइल कर देता है. मतलब दूसरों की खुशी को स्पॉइल करना is what we call kill joy. The person who spoils the next person's joy or happiness, तो उसको बोलेंगे kill joy. मतलब दूसरों की हैप्पीनेस को या जॉय को स्पॉइल करने वाला. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्पॉइल स्पॉट एंड मॉब. ठीक है. एंड इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जेस्टर एंड रिजॉइसर. मतलब जॉय देने वाला और जो लोगों को एंटरटेन करने वाला जेस्टर. ठीक है. सो यूज़ किस तरीके से करेंगे इस सेंटेंस को? अ फ्यू किल जॉयज ट्राई टू रिफॉर्म द सीजनल एक्टिविटीज़. क्यों? कुछ ऐसे किल जॉयज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, अपवाद हैं, हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कि दूसरों की खुशियों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, और जो भी सीजनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो हर्डल डाल रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द वर्ड किल जॉय, द पर्सन हु किल्स द जॉय ऑफ अदर्स. अनदर वर्ड इज पैंग. पैंग वर्ड भी एक नाउन है.
पैंग का मतलब होता है पेनफुल इमोशन। जब हमें किसी चीज़ से एंग्जाइटी होती है, हमें दर्द होता है, किसी चीज़ से दुख होता है, और वो जो इमोशन होता है उसी को पैंग बोला जाता है। सो पैंग के सिनोनिम्स क्या हो गए? पेन, एक या फिर नॉय। ठीक है, सो दीज आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैंग, जो कि एक हम कह सकते हैं हमारे पेन को, पेनफुल इमोशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सो इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्लेजर, हैप्पीनेस एंड जॉय। सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पैंग। इसको यूज़ हम इस तरीके से करेंगे सेंटेंस में। डीन फेल्ट अनदर पैंग ऑफ कॉन्शियसनेस, कि डीन को दोबारा एक वो पेनफुल इमोशन फील, पेनफुल जो उसका एक्सपीरियंस है वो दोबारा फील हुआ ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड पैंग, पेनफुल इमोशन। Here we have the couple of words. Defiant ingratitude. Defiant ingratitude. Defiant ingratitude का मतलब क्या हो गया? The attitude of being not grateful. जब हम किसी के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते हैं, कोई पर्सन हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा होता है और हम उस पर्सन के लिए कर्टसी शो नहीं करते, उसे थैंक यू नहीं बोलते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते हैं उसके लिए, तो वहाँ पे हम ये पेयर यूज़ करेंगे, डिफाइन ingratitude. ठीक है, द एटीट्यूड ऑफ बीइंग नॉट ग्रेटफुल और नॉट थैंकफुल। अनदर वर्ड इज साय। साय जो कि एक वर्ब है। साय का मतलब होता है टू टेक अ डीप ऑडिबल ब्रेथ इन वेरीनेस और रिलीफ। जब या तो हमें कोई टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, किसी चीज़ की तकलीफ़ होती है हमें, या फिर हम रिलैक्सेशन में आते हैं, तो हम एक डीप ब्रेथ लेते हैं जो कि हमसे जो नेक्स्ट पर्सन बैठा हुआ रहता है उसको सुनाई देता है। ठीक है, तो वो जो आ होती है ना ब्रेथ वाली, जो कि रिलीविंग होती है ऑन अ पॉइंट ऑफ वेरीनेस, शो करती है ऑन अनदर पॉइंट ऑफ आवर्स, तो वो ही क्या होती है? साय। ठीक है, सो साय के सिनोनिम्स क्या हो गए? ग्रोन एंड मोन। राइट, और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिलाइट एंड प्रेज। दीज आर द एंटोनिम्स। इस वर्ड को सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, शी ब्रेथ द साई ऑफ रिलीफ, की अब उससे जाके शांति की सांस ली है, आराम की सांस ली है। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड साई, अ डीप ब्रेथ, जो कि हमारी या तो एंग्जाइटी, हमारी वेरीनेस को शो करती है, या फिर हमारे रिलीफ को शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बज। बज जो कि एक वर्ब है। बज का मतलब होता है चेंज इन ओपिनियन, मेक द स्लाइटेस्ट मूवमेंट। एक तो इसका मतलब ये होता है बज का मूवमेंट, कि जब हम कोई स्लाइड चेंज करते हैं, स्लाइड कोई मूवमेंट होता है, हलचल होती है, ठीक है, या फिर हमारे ओपिनियन में जो चेंजेस आते हैं उसको भी बज बोला जाता है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए बज के? मूव या फिर शिफ्ट। अब वो मूव और शिफ्ट आइडियाज़ भी हो सकते हैं, ओपिनियंस भी हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ हम इधर से उधर करते हैं, मूव होते हैं। ठीक है, सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे बज वर्ड के? हिंडर एंड होल्ड। जब कोई चीज़ रिजिड होती है, फिक्स होती है, ठीक है, जो इधर उधर हिल नहीं सकती, और हमारे ओपिनियंस भी जब रिजिड होते हैं तो वो एंटोनिम्स हो जाते हैं बज वर्ड के। सो इसका सेंटेंस क्या होगा? ही वुडंट बज ऑन हिज डिसीजन, कि वो अपने डिसीजन को नहीं बदल रहा है, वो अपने डिसीजन पे रिजिड है, उसे अपने डिसीजंस नहीं बदलने हैं, तो वहाँ पे हम बज वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अनदर वर्ड इज रिसर्जेंट। रिसर्जेंट वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। रिसर्जेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग अगैन या फिर रिवाइव अगैन। रिसर्जेंट मतलब दोबारा होना, इंक्रीज अगैन दोबारा से बढ़ना, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रिवाइवल भी बोल सकते हैं इसको, रिवाइटलाइज भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ दोबारा से होती है, कवर अप। ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिवाइव एंड रिकवर। These are the synonym of the word resurgent. And the antonym of the word resurgent is here latent, जो चीज़ रिवाइव नहीं हो सकती। ठीक है, सो द नेशंस रिसर्जेंट इकोनॉमी, नेशन की जो इकोनॉमी है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड रिसर्जेंट।
So these are the words which I have extracted from your today's editorial discussion. अगर इनके अलावा कोई और वर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.